डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है, इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये चैप्टर फिज़िक्स की न्यू बुक जो है 2025 की, उसका 5th चैप्टर है। तो एमसीक्यू नंबर 1 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है वर्क डन इज़ मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट डी इज़। तो जो एंगल, अगर ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, एंगल जब ज़ीरो हो तो तब डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वर्क डन जो है वो एफ डी कॉस थीटा है, और कॉस ज़ीरो जो है, 0 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है जऊल कैन आल्सो बी रिटर्न एज। तो जऊल जो है वो बेसिकली वर्क का यूनिट है, तो वर्क किसके इक्वल है? फोर्स और डिस्टेंस के। अगर हम इसको लिखें तो फोर्स का यूनिट जो है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि डिस्टेंस का मीटर है, तो एम जो है वो एम से मल्टीप्लाई होगा और मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 3 को देखते हैं, इसमें पूछा गया है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़। तो पावर का एसआई यूनिट जो है वो वाट होता है। फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं। इसमें पूछा गया है द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज़ 2 किलोवाट, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर इज़। तो अगर हम जो फार्मूला यूज़ करें पावर का, तो वो है डब्ल्यू टी के इक्वल। जैसा कि मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ इसको। जी, तो पावर जो है वो इक्वल है वर्क डन ओवर टाइम के। तो वर्क डन जो है उसको हम mgh भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पावर का हम वर्क डन की जगह mgh लिखा, डिवाइडेड बाय t किया। अब हमें तो मैस m चाहिए, ठीक है। तो m के लिए हम इसको रीअरेंज इस तरह से कर लेंगे, m इज़ इक्वल टू जो t है वो p के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p मल्टीप्लाई बाय t, और जो जी एच जो है वो एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें जस्ट आपने ऊपर से वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपको ये जो है वो आंसर आएगा 2400 kg। ऑलमोस्ट 2400 लीटर ही बन जाता है, क्योंकि 1 kg को हम 1 लीटर के इक्वल ही कंसीडर करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है बुलेट ऑफ मैस 0.05 kg हैज़ अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो आपको पता है 1/2 mv का स्क्वायर है। तो अगर इसमें हम m और v जो है उसको पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है 22,050 जूल्स। तो ए ऑप्शन इस वजह से इसका करेक्ट है। यहाँ पे ट्रू ऑप्शन में जो है यहाँ पे डी लिखा गया है, ये आप लोग इग्नोर कर दें इसको। ये ए ऑप्शन है बेसिकली हमारा 22,050 जूल्स। इसी तरह अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा गया इफ़ अ कार डबल इट्स स्पीड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ वेलोसिटी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है एम वी का स्केयर है, हाफ 1/2 mv का स्केयर, तो v पे स्केयर है। इट्स मीन अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ वेलोसिटी से, डबल अगर हम करेंगे स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी जो है अगर हम उसको डबल करें, सॉरी स्पीड को अगर हम डबल करेंगे तो 4 टाइम जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इफ़ अ कार डबल इट्स स्पीड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज टू 4 टाइम। तो ये इसका जो है वो रीज़न है। आगे अब हम 7th एमसीक्यू पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज़। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये दो तरह की होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है।
तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आपको पता है शेप में कोई चेंज आता है, और इसी तरह जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टोर होती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। एट्थ एमसीक्यू को देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। अगेन अगर हम काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ अगर रिलेशन देखें तो इस तरह से है कि के ई जो है वो पी का स्केयर के इक्वल है। तो अगर पी को डबल किया जाएगा तो के ई जो है अगेन 4 टाइम होगी, ठीक है। अगर हम एक बार बढ़ाएंगे तो 2 बार बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, और अगर पी को डबल कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर हम नाइन्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है, ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इनमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी रीन्यूएबल है, फॉसिल फ्यूल जो हैं वो नहीं है, विंड भी और सोलर भी, ये तमाम बाकी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। फॉसिल फ्यूल जो हैं वो नॉन रीन्यूएबल हैं, उसकी वजह क्या है कि वो मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे उनको दोबारा जब बनने में, और अगर ये एक बार हम यूज़ कर लें तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। ये आज की हमारी एक्सरसाइज थी।